तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीमल उमराव। जैसा आप लोग देख रहे हैं, बकरियां कुछ चारा खा रही हैं। साथ ही साथ आज आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि बाड़े में कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या क्या परिवर्तन हुआ है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसा आप देख रहे हैं, बकरी जो चारा खा रही हैं, यहाँ पर काला नमक भी रखा हुआ है। तो काला नमक रखने का रीजन ये है कि बकरी जो भी दीवाल चाटती है, जब भी आपकी बकरी दीवाल चाटने लगे, आप बाड़े में काला नमक रख दें, बकरी दीवाल चाटना बंद कर देगी। चूंकि ये मिनरल्स की पूर्ति करता है, साथ ही साथ शरीर में जो नमक की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति करता है। और यदि शरीर में नमक की कमी नहीं होगी तो एक समस्या जो है, जो अक्सर मेमनों में देखने को मिलती है, गोइटर वाली, वो नहीं होगी। बकरी के बच्चों में घेंघा रोग नहीं होगा। अब पार्टीशन का फायदा ये रहता है कि देखिए, बकरा जो है ये दस्त करने लगा है। अब दस्त करने लगा है तो हमने इसको क्या किया है, अलग कर दिया है। अलग हम इसको चारा खिला रहे हैं। अब अलग जो चारा इसको हम दे रहे हैं उसमें सिर्फ सूखा भूसा सानी बनाकर दिया गया है। तो यहाँ एक चीज आपको ये सीखने को मिलती है कि यदि बकरियों में दस्त लगते हैं और हम अधिक हरा चारा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जिन बकरियों में दस्त देखने को मिलता है उनको आपको अलग रखना है, उनको हरा चारा नहीं देना है। यदि इसी के साथ रखेंगे, इसी के साथ खिलाएंगे, तो फिर बकरी के दस्त बंद नहीं होते हैं, कितनी भी दवा कर लें। दूसरी चीज, बाड़े में जो परिवर्तन आपको देखने को मिला कि पार्टीशन किया गया है, स्पेस थोड़ा है, थोड़ी सी जगह है, उसी में हमने पार्टीशन किया है। पार्टीशन करने का रीजन ये है कि हमको बकरियों को जो बीमार होती थी या जिनमें दस्त होते थे, या जो बकरे हैं जिनको हम दाना खिलाते थे, अक्सर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा उनको मैं बाहर खिलाता था। तो अब पार्टीशन कर दिया गया है। अब चाहें तो हम इनको अंदर ही खिला सकते हैं। एक ये फायदा हो गया। बीमार बकरियों को अलग खिला सकते हैं, जो बकरे तैयार करते हैं जिनको दाना देना है उनको अलग खिला सकते हैं। एक चीज और, आप लोग देख रहे हैं मिट्टी की जो है पुराई यहाँ पर चल रही है। अंदर जो है सभी जगह मिट्टी की पुराई करा दी गई है। तो मिट्टी की पुराई कराने का फायदा ये रहता है कि यदि बकरियां काफी समय से आपके फार्म पर रहती हैं तो बहुत अधिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसको कम करने के लिए मिट्टी आपको 4-4, 5-5 अंगुल हर साल जो है पुराई करा देनी है। यदि ऊंचाई अधिक हो रही है तो फिर आप 4-5 अंगुल जो मिट्टी है उसको निकाल सकते हैं, और उस मिट्टी को निकाल के आप खेतों में यूज कर सकते हैं। क्योंकि बकरियां इसमें पेशाब करती रहती हैं, मेगनी करती रहती हैं, तो ये उर्वरक का काम करती है। पेशाब के थ्रू क्या निकलता है, यूरिया, फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। यदि इस मिट्टी को खेतों पर डाला जाएगा तो बहुत अधिक उपजाऊ हो जाएगी, और वहाँ की जो मिट्टी है उसको निकाल कर आप बाड़े में डाल सकते हो। जिससे क्या फायदा होगा, बाड़े का इन्फेक्शन कम हो जाएगा। तो ये दो फायदे हैं। तो यहाँ अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पुराई कर दी गई है, और जो बाहर है पुराई चल रही है, पार्टीशन भी किए गए हैं। तो इस तरह से बकरी आप रख सकते हो। बहुत सारे भाइयों की क्वेरी रहती है, बिमल भाई जो फर्श है उसको हम कच्चा कराएं या पक्का कराएं। तो देखिए, यदि आप कच्चा कराते हो तो बहुत बेटर रहता है। क्योंकि यहाँ पर बकरी पालन में आपको इतनी सफाई नहीं करनी पड़ती कि रोज फर्श को धुलना पड़े, गोबर करें। यदि भैंसों वगैरह का बाड़ा रहता है तो उसमें धुलाई करनी होती है, अच्छे से साफ सफाई करनी होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ झाड़ू से काम चल जाता है, आपको फर्श जो है धुलना नहीं होता है। कुछ बकरियों को मैंने देखो बाहर जो है चराई के लिए निकाल दिया है, गेट खुला है तो निकल गई हैं। बगल में प्लाट खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ इधर उधर की घास जो है चर लेंगी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आपके फार्म पर बहुत अधिक मेमनों की मोर्टेलिटी होती है, जन्म लेने के बाद तुरंत मेमना बीमार हो जाता है, मेमना एनेमिक हो जाता है,
अक्सर कहीं टिटनेस हो जाता है। इस तरह की यदि बीमारियां आपके फार्म पर अधिक देखने को मिलती हैं, आप फार्म साल 1.5 साल से कर रहे हैं, आपको लगता है कि फार्म में इन्फेक्शन हो गया है, तो ये प्रोसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कर सकते हो, बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाड़े का जो मैंने पार्टीशन किया है, जो नया बाड़ा आपको देखने को मिला है, वो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं, फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे बहुत बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।